अपने इस मन पापी इस दुष्ट को रोकना है, भक्ति मार्ग में लगाए रखना है। और भक्ति की कमाई से ही ये हमारे काबू आओगा। ना तेरे सी मुनियों के बकल तार दिए इसने। एक बार तब पता नहीं कि कठिन और उल्टी साधना की तय करवा ले, कति कर लेगा प्रसन्न हो करके। ऋषि लोग गुफाओं में चले जाते, जंगल में चले जाते, समाधिस्थ हो जाते, बैठे रहते, कोई दिनों तक भूखे प्यासे। तो वो मन करवावा था और फिर उनसे उनको बना लेता सिद्धि युक्त। उन सिद्धियों से फिर वो एक दूसरे पर करके उठपटांग और फिर महर्षि पाक का बैठ जाते, दुनिया पूजा करने लग जाती। आप भी गधे बनते और अनुयायियों को भी दुर्गति करवा देती, काल के जाल में रख देते। आप देख रहे हो कावड़ लेने जाया करे, कावड़ विशेषकर हरियाणा में ज्यादा परंपरा होगी इसकी। वो कावड़ के है हरिद्वार ते गंगा का पानी लावे 2 लीटर होगा गणा, और पैदल जा या पैदल आवे। कई ऐसे हैं वैसे चले जाते हैं गाड़ियों में, वापस पैदल आते हैं, या जाते भी पैदल हैं आते भी पैदल हैं फुट पर। अच्छा, और कितना कठिन काम है, पाया में छाले पड़ जाए, सूज जा, कति सोई आ जाती है, और गोली खा ले ये पीड़ा नाशक हैं, वो गोलियां खा खा के फिर भी चलते रहते हैं और उस काम को करके छोड़े, क्योंकि उनको पता ही इतना है। जब उनको ये पता चल जाएगा कि ये साधना कितनी सिंपल है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, अपना काम भी करे भक्ति भी करता रहे, चलता फिरता बैठ के, तो इसमें रुचि ना बनती इसकी। तो इसका मन ने डले डुआन तो मतलब है, ये चाहता है कि ये प्राणी उल्टी साधना करे, काल के जाल में फंसा रहे, और ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की अंश है। आत्मा को यहाँ से निकालने के लिए परमात्मा आते हैं और ये ज्ञान समझाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27। ये 9 और 10 मंडल अनुवादित है, इसमें इकट्ठा जल्द है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती कृत इसका अनुवाद, बाकी ये किसी और ने किया है। ये तो इसलिए लिख देते थे इसका नाम कि इसके नाम पर ये बिक जाया करते, बेचा करते ये लोग। ये जो यहाँ पर इन्होंने अनुवादक गलत लिखा है, क्योंकि महर्षि दानंद जी ने एक यजुर्वेद पूरा, ऋग्वेद का केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक अनुवाद किया था, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद ऋग्वेद के मंडल नंबर 7 से लेकर 9-10 तक किसी और ने अनुवाद किया, और उसने बहुत कुछ ठीक किया है। और दयानंद ने तो बैठा बैठा रखा था अनुवाद का भी, एंड बैंड बिरनी के हे मनुष्य हे लोगो, मनुष्य और लोग कहीं 2 हो जाते हैं। मतलब अपनी उस अज्ञान सोच को, सत्यार प्रकाश वाली सोच को कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं वो साकार है, मनुष्य सदृश्य है और मनुष्य की तरह यहाँ आता है, मनुष्य के समान लीला करता है, एक जीवन ऐसा जीता है, ये वेद बताते हैं। तो इसलिए उसका उद्देश्य अपने उस अज्ञान को ही वेदों में सिद्ध करने के लिए अनुवादों को गलत किया। लेकिन ये कुछ मालिक की दया थी, वो थोड़ा जल्दी मर गया, न तो सारा नाश करके जा अनुवाद का। इब दास कोई अनुवाद करके आपने दिखावे तो आप कति नहीं मानन, आप तो मान लो, लेकिन वो नकली ना मानने दो। न्यों के रामपाल शिक्षित को ना, संस्कृत ना जानता, ये के जाने वेदों के अनुवाद गलत करे हैं, तो आपका भी बात गड़बड़ी में रह जाती। तो परमात्मा ने इन संस्कृत के जानने वालों से ही कुछ सद्बुद्धि देकर एकादी पुण्यात्मा को यो ठीक सा अनुवाद करवा दिया। और जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये जो इतना ठीक है, तो जो संत जी गुरु जी बताएंगे वो सारा ही सच्चा पाओगा।
क्योंकि ये जो अनुवाद आपको दिखाए तो बहुत बाद में दिखा रहा है दास, पहले वर्बली बताया करता था, 10 वर्ष से लगातार बताता आ रहा था कि परमात्मा, और वो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ही बता रखा था। जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा प्राप्ति हुई, उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में यही प्रमाण दिया हुआ था, जो आज इसको वेद प्रमाणित कर रहे हैं। तो इससे हम परमात्मा को पहचान जाएंगे, बस इतना। और भगवान को पहचाने पाछे उसमें रुचि होगी। एक लाल होता है, एक मेरे ख्याल में 250 ग्राम का एक कंचा सा होता है वो, और जब उसको किसी अनजान व्यक्ति ने कहा कि 2 करोड़ रुपया का, कोई ना छुआ, उसने पटक एक लो है। और जब ये विश्वास हो जाएगा सचमुच 2 का कोई तो 10 करोड़ का है, तो पट भीतर लीजिए में डालेंगे उसने तुरंत इसमें कि देखो और देख ले। तो ये दास आपको ये पहचान कराना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने कि एक दुल्हा सा दिखा था, ये मालिक थे, पूर्ण परमात्मा थे। इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। यहाँ देखिए वो सह शरीर आते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहाँ से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2 से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। यह इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा भाषी आर्य भाषा भाषी यानी अनुवाद महर्षि दान सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया है। फिर भी देखो इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अपुण्य आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके रास्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर देव जैसे कवि, अब कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर, और हम कबीर जैसे संस्कृत में जो कबीर है, कबीर देव है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट है, ये लिखा पर कबीर देव, यो कबीर देव है। देव माने परमेश्वर,
और कबीर, ये कबीर को कवि कहते हैं। हम कबीर देव सीधा लेने लगे, कबीर देव, क्योंकि वो कवि कहलाता है अपनी बात, अपनी ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा। यो कबीर देव नाम उस भगवान का, कबीर देव। तो यो हम इसको कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो कबीर देव, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। साहब को चाहे देव को हो, भगवान को हो, गॉड को हो, तो हम इसको कबीर देव, यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें तो कवि, वो कवि तो कवि हम फिर भी कहना पड़ेगा, वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है जो भगवान, जो यहाँ कविताओं के माध्यम से, अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है वो परमात्मा, उसको, उसका नाम ही कबीर साहब है। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि साहब। ये कवि साहब मान लें जो ज़्यादा एंडमेंड करते हैं संस्कृत में, व्याकरण ऐसे है, व्याकरण नहीं जानता, व्याकरण क्या कर लेगी इसमें। अब तुम कवि कह, कवि, हम कबीर साहब कहें, तुम कवि साहब कह दो। वो जो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर के ज्ञान देता है, कविताओं के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी पाता है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो बनारस में आया था, हम वो कहते हैं वो ही है वो कवि देव, तू जिसने तुम कवि को हो, हम उसने कबीर साहब कहा। इतनी सी बात है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ लिया। 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया कि यज्ञ, ये देखो यहाँ भी कबीरत्यो, यहाँ भी कबीर लिखा है, ये कबीर देव है, कबीरत्यो। हम इसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब है। इन्होंने इसका अर्थ यहाँ लिख लिया, संधि छेद कबीर कर दिया, कबीर कवि ही, हम इसको कबीर देव लिख दें यहाँ पर, वो कवि साहब है, कबीर साहब, नथिंग एल्स। यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब दुखों का, उनके रास्ते खोल देता है भक्ति के, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, सत्साधना करते हैं उनकी, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, परमात्मा साकार है, अपने रूप को, क्योंकि सतलोक में उसका रूप बहुत तेजों में है, एक रूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना तेज है उनका, लेकिन उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर, तेज पुंज अलग से रूप बनाकर, हल्का रूप बनाकर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव, कबीर जो कवि लिखे ना, हम इसको कबीर देव कहें, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। अब यहाँ थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे कहीं पर यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी हुई हो, तो वहां केवल यजु भी लिखा हो, यजुहु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर लग रहा है, इसको यहाँ 2 अपसर्ग लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुवेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दानव सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय, 40 के 40 अध्याय का। ये कहाँ से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, ये दूरभाष है। ये दुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पट ऑफ द हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर होता है जो दास करना चाहता है। ये है षट 33 अध्याय
आरंभ, ये 36 में आ जाए, 60-30 से, यानी 36, 60-30 माने 36। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें रचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द है। इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहाँ पर कंप्लीट किया। यहाँ केवल यजु लिखा है, ये देखना। यहाँ पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत में, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये न्यू नहीं लिखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे। ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ केवल यजु जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, यहाँ देखना, और इसका ये 23 नंबर 26 नंबर मंत्र आपने देखा। इसमें लिखा है कि निर्जनम हरियत है कबीर अति। इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, यो कवि बना दिया, कवि ही। हम इसको कबीर देव लिख दें, यहाँ पर कबीर देव, वह ही लिखें और कबीर देव लिख दें। जैसा कि आपने यहाँ देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या, कबीर देव। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है। हम इसको यहाँ भी इन्होंने इसको कवि को 2 भागों में बांट दिया, ये कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है। कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी हो अगर वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव, ये लिखना चाहिए था, वह कबीर देव है। इसमें तो स्पष्ट लिखा है, अगर केवल कवि शब्द भी है जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में, वह कबीर अत्यो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अत्यो यू नारा कर दिया, अत्यो। तो यहां हम लिखते हैं वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, न खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव। हम यहाँ लिखते हैं कबीर देव, जैसे यजुर्वेद लिखा, यजु के स्थान यहाँ यजु था, उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा। ऐसे ही कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहां से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। अब इसका कंसेप्ट क्लियर होगा अब आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में, ये है 82 नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82, ये यहां से प्रारंभ होता है, यहां से 21वां सूक्त समाप्त हुआ, ये 82वां यहां प्रारंभ होता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें क्या लिखा है? जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजों में श्रेय युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है। दर्शनीय माने देखने जोगा यानी साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर
शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी उनको वो देखने जोगा है, साकार है, हमने इसे यहाँ सिद्ध करता है। और वह वर्णीय पुरुष जो कि दृढ़ भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं, डगबग नहीं होंगे उनकी ज्ञान को सुनकर, उसको पवित्र करता हुआ उनको मिलता है, प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जैसे आकाशीय बिजली काशी के पात्र पर ही गिरती है, इस प्रकार उन अच्छी आत्माओं पर ही वो परमात्मा अचानक आता है। अब दूसरा मंत्र, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, इस उद्देश्य से आते हो आप यहाँ पर। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेज चल कर, यानी बहुत स्पीडता आते हो, गति से आते हो। आप सर्वज्ञ हैं, यूँ कर दिया काम। यहाँ लिखा है कवि वेदस्या, आप कवि हैं। यहाँ लिखा आप, ये इसका अर्थ कर दिया कबीर वेदस्या, ये लिखना था आप कबीर देव हैं। कबीर देव लिख दो, कोई बात ना, आप व्याकरण के चक्कर में बड़ा होता है। इसको कबीर देव हैं या कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं, कबीर देव, कबीर साहब। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, एक ये अभी आपको दिखा देते, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। इसका ये देखो मंत्र नंबर 1, इसमें सब लिखा है कि पर कबीर देव, ये कबीर साहब, हे परमात्मा, वह परमात्मा कबीर देव है, ये सीधा लिख देना चाहिए, वह कबीर साहब है, कबीर साहब, वह परमात्मा कबीर देव है, मेधावी नहीं, सबका रक्षक और सबका रक्षक है। यहाँ विते यानी ये लिखा विद्वानों की तरफ्ती के लिए, ये इन्हीं का अनुवाद हम पढ़े, वह परमात्मा कबीर देव है, यह लिख ले, और सबका रक्षक है, विद्वानों की तरफ्ती के लिए ज्ञान देता है। वह परमात्मा कबीर देव है और ज्ञान की, विद्वानों की तरफ्ती के लिए वह ज्ञान देता है, वहाँ से चल कर आता है, सहनशील है और दुष्टों, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। हमारा जो उद्देश्य आज के सत्संग का था वो ये है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही बताता है, और अन्य जो संत ऋषिजन होते हैं काल प्रेरणा से वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को शास्त्र विधि से विपरीत ज्ञान देकर उनके जीवन को नष्ट कर रहे होते हैं। और वो परमात्मा हमारा पिता है, हम सभी उसकी आत्माएं हैं, और वो परमेश्वर अपनी आत्माओं को इस काल के जाल से निकालकर, इस महाकष्ट में लोक से निकालकर सतलोक ले जाने के लिए आता है। काल भगवान का और परमेश्वर का एक अनुबंध है कि काल ने ये कहा था कि परमात्मा, जो प्राणी आपका ज्ञान सुने, आपके ज्ञान को सत्य माने और पूरा विश्वास करके आपके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लेगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। और हे परमात्मा, जो आपका ज्ञान माने नहीं, हमारे ज्ञान को जो माने, तो वो हमारे पास रहना चाहिए, उसको आप मत ले जाना। तो परमात्मा ने इसीलिए आकर के ये ज्ञान आधार बनाया कि जो मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लेगा उसको मैं काल से बाहर कर दूंगा, और यहाँ रहेगा जब तक उसको सारे सुख दूंगा।
क्योंकि तो सर्व सुख संपन्न परमात्मा है। उसके हाथ में हमारी सब कलम है। हमारे प्रारब्ध में नहीं भी कोई वस्तु है वो लिख देगा। हमारे प्रारब्ध में कोई पाप ऐसा भयंकर है जो हमें हानि करने वाला, उसको काट देगा, कैंसिल कर देगा। तो परमात्मा की साधना अब तक जो हम कर रहे थे वो पूर्ण परमात्मा की नहीं थी, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। साधनाएं भी करते थे, भक्ति भी करते थे, और कष्ट ज्यों का त्यों आ जाता था। तो इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के जिन पुण्य आत्माओं, वरिष्ठ आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को वो मिले, उनमें से उन महापुरुषों ने में कौन कौन है? आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। छुडानी के अंदर तो हरियाणा जिला में, हरियाणा प्रांत में जिला झज्जर के अंदर एक छुडानी गांव है, वहाँ पर आदरणीय संत गरीबदास जी। और उत्तर प्रदेश के अंदर गांव खेखड़ा, मेरठ में, जिला मेरठ में गांव खेखड़ा में आदरणीय गीसा साहिब जी को, इन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा सतलोक से चलकर तेज गति से आकर के उनको मिले। उन श्रेष्ठ आत्माओं को उन्होंने फिर बताया कि तुम कौन राम का जब तेजापम, गरीबदास जी ने कहा है, और तात कटे न ये तीनों तापम। इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखे हुए वो दुख, और साथ में जो अन्य को जंतर मंत्र, छू मंत्र, कोई देव रुष्ट हो जाना, कोई पितर रुष्ट हो जाना, और जो साधनाएं तुम कर रहे हो उनसे वो भी ना ठीक होते। इसलिए तुम कौन राम का जाप कर रहे हो, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे संकट भी निवारण नहीं होते। उसके लिए फिर पता है कि समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, और कदे ना हो आकाश राम रंग होरी हो। समर्थ माने उस परम अक्षर ब्रह्म का शरण लो, परम संत के माध्यम से।